नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरान। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलेंगे विधानसभा की कार्रवाई में। टॉपिक से अलग चलेगी कि डोमिसाइल घटाया क्यों जा रहा है और फिर कर्जे पे चले गए, जनसंख्या बढ़ाने पे चले गए। डोमिसाइल की एज कम करने से प्रदेश के अंदर बच्चे पैदा नहीं हो जाएंगे, जो जनसंख्या बढ़ जाएगी। माननीय सदस्य को वरुण जी, आप अपने सप्लीमेंट्री में पूछ सकते हैं। अपने डिटेल्ड आंसर में सरकार द्वारा रिप्लाई फाइल किया गया और मैं चाहूंगा माननीय सदस्य आखिरी पैरा पकड़ लें कि दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज लिमिटेशन विच हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 years to 5 years, 15 years to 5 years has been clarified on 19/3/2022 in a separate notification also. This is only valid on two things. पहली, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कैंडिडेट्स एक्ट ऑफ 2020 जो 75% रोजगार के लिए है, और दूसरी, जो भी कंपनी हमारे प्रदेश में निवेश करने आएगी उसके लिए जो हमारी हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2020 है, उसके लिए जहाँ तक बात करेगी कि पिछले एक वर्ष के अंदर क्या हुआ, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ। पिछले एक वर्ष के अंदर लगभग 2,10,000 2,10,400 कुछ लोगों ने अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकलवाए और उसके अंदर 10% ऐसे थे जो आउट ऑफ स्टेट के थे और आज तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इसका लाभ नहीं ले पाया। तो मैं ये क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा। सर, बेरोजगारी चाहे सरकारी नौकरियों में है कमी और चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, सर बेरोजगारी तो बेरोजगारी रहेगी। और अगर हरियाणा वासियों को वहां पर अगर 75% आप कह रहे हैं किया हमने और वहां हरियाणा वालों को नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका लाभ क्या है? फिर ये शोर मचाने का फायदा क्या कि 75% आरक्षण कर दिया गया हरियाणा वासियों को? माननीय अध्यक्ष जी, जहां 75% आरक्षण करने की बात है, मुझे तो स्वयं इतना याद है कि आप में से भी कुछ साथी इसको जुमला बोलते थे। हम आज भी इसको प्रोसीव कर रहे हैं और हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर आगे ये कानून के तौर पे इम्प्लीमेंटेड रहे। माननीय हाईकोर्ट के विचाराधीन फैसला है। जहां डोमिसाइल एज कम करने की बात है, निरंतर प्रदेश की तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से प्रदेश भर के अंदर जाकर लोगों से हमने चर्चा करी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। और क्योंकि स्पेसिफिक स्किल सेट्स, बहुत से ऐसे रोजगार हैं जिनके अंदर लोग आज स्वैप सीट्स करते हैं, खास तौर पर आईटी सेक्टर ऐसा है, उनका भी इनपुट था कि 15 साल के अंदर तो कोई भी हमें नया स्किल्ड आईटी का व्यक्ति नहीं मिलता। उस कारण इंडस्ट्री की डिमांड पर हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि इन दो चीज़ों के लिए हमें डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेशन लिमिट है उस टाइम पीरियड का, उसको हमें रिड्यूस करना पड़े। और हर प्रकार के सर्टिफिकेशन के लिए आज भी प्रदेश के अंदर 15 साल का लिमिटेशन है, जिसकी क्लियर नोटिफिकेशन 19 तारीख को हमने इशू कर दी है। धन्यवाद। ये जो 5 साल किया है 15 साल से, ये बिल्कुल गलत है। ये 1 साल करना चाहिए। ये तो दूसरे देश की तरह से हो गया। डोमिसाइल की लोड के है सारे अपने देश के आदमी, कहीं जाओ कहीं आओ जाते हैं डोमिसाइल की इंडियन लिखना है, काफी होना चाहिए। तो बेहुदा है ये, बड़ा अच्छा। 5 साल कम, 5 साल से भी कम करो, 1 साल करो, 6 महीने करो, या बिल्कुल कह दो नॉट एवरीबडी इज अलाउड हियर। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। हाँ जी। पीछे विधानसभा में ये हुआ था, खराबा देखने के लिए टीम जाएगी। उन गाँव की टीम, उन गाँव के वाले इंतजार करते रहते। एक मिनट। नहीं, सभा का सत्र शुरू हुआ था
आपने ऐसा सदन की सहमति से और लीडर ऑफ अपोजिशन सभी की सहमति से ये कहा था कि 0 आवर दिया जाएगा, 10-10 मिनट बोलने का मौका। सर एक ही बार 0 आवर हुआ है, अब तक हुआ नहीं है। बहुत सारे, जी अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे एसोसिएशन के बहुत सारे मांग पत्र हैं। आप कृपया केवल अगर 5 मिनट भी दे दें तो जिन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ अपने मेमोरेंडम दिए हैं उनको ये हो जाएगा कि उनकी बात को जो है टेबल कर दिया। आप हैंडओवर कर दीजिए जिनको भी करने हैं, उसके में करने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, उसमें मैं एक बार लिस्ट पढ़ देती हूँ जी। फिर नहीं, एक मिनट जी, अभी आप या फिर सर जब भी 0 आवर नहीं है आज। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ड्यूरिंग सीए लगा हुआ है, काला टेंशन। सर चाहे 0 आवर कल हो जाए, सर मेरी रिक्वेस्ट है, कॉल अटेंशन रखा हुआ है, जिस दिन उसमें चाहे आप 15 मिनट कम कर दें। कॉल अटेंशन होगा उस दिन 0 आवर नहीं होगा। सर अगर कॉल अटेंशन होगा तो सर ये बाकी हम किस समय रेज करेंगे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं? बहुत सारे लोग हैं सर, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या कल दे दें सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, कल दे दें या तो कल भी कॉल अटेंशन लगा हुआ है। लास्ट डे है, 0 आवर तो रखो कल। 0 आवर में क्या होगा? 0 आवर में बहुत कुछ होना है। 0 आवर का पर्पज जो है वो सर होना चाहिए। जब फैसला हुआ था बीएससी में, उसमें ये भी था ना, जिस दिन कॉल अटेंशन होगा, हमने कॉल अटेंशन 6 कॉल अटेंशन पहली बार एडमिट हुए। अध्यक्ष महोदय, आज तक ये भी कहा था 0 आवर होगा, लोगों ने बात करनी है अपनी। क्या एक कल 0 आवर रख दे। एक बात सुनिए, हम 0 आवर के अंदर भी तो करंट इश्यूज जो करंट इश्यूज हैं नहीं, अब हम 6 कॉल अटेंशन पहली बार लगे हैं इतने। आप इसको तो अप्रिशिएट करिए कि कॉल अटेंशन उन्हें लगाए हैं। सर ये सारे के सारे, सर आपसे रिक्वेस्ट है, सर आपसे रिक्वेस्ट है, 2-2 साल से टीचर्स को अवार्ड नहीं मिले, उनके मेमोरेंडम्स हैं सर। आप मेमोरेंडम हैंडओवर कर दीजिए सर, मैं एक बार लिस्ट पढ़ देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज दिन ये फैसला हुआ था कि 0 आवर होगा और जो इश्यूज हैं उनके लिए 9:30 बजे बॉक्स में डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है, फिर कल डाल देंगे। आप 0 आवर कर देना। नहीं, मेरी ये क्या बात है 0 आवर नहीं होगा? पहले ही आप कहते 0 आवर नहीं होगा। एक बात सुनिए, बीएससी के फैसले को छोड़ दें, नहीं छोड़ दें। ये पहले भी थे, ये तो पहले भी थे, कोई नई बात नहीं। पहले नहीं था, पूरे सेशन के अंदर एक सीए भी नहीं लगता था। एक ही 0 आवर हुआ। आज आप अपना रिकॉर्ड निकाल करके आप अपना रिकॉर्ड निकाल करके देखिए कितने सीए लगे हुए हैं। अधिकार है, मैंने तो निकलवाया है रिकॉर्ड। बात हुई है बीएससी में। सीए आप या तो ये कहें बीएससी में नहीं हुआ। सीए जो है, अध्यक्ष महोदय आपने खुद कहा, इस चेयर पे बैठ के कहा, मैं कह रहा हूं 9 बजे तक बॉक्स में डाल देना। क्यों मैं कहा, मैं कह रहा हूं, मेहनत करेंगे, डालेंगे, फिर क्यों 0 आवर नहीं होगा? नहीं अध्यक्ष महोदय नहीं, जिस दिन 0 आवर होगा, मैं ये आज प्रेस दो, कल कर दो, कोई बात नहीं, हम तो कल तक इंतजार कर लेंगे। कल कर दो 0 आवर। 0 आवर देखिए कल होगा। एक बात कल होगा। नहीं, कॉल अटेंशन कल होगा। कॉल अटेंशन कल वाला बंद कर देना। 0 आवर कल होगा। कॉल अटेंशन छोड़ दें। 0 आवर कल होगा। नहीं, अगर कहोगे तो 0 कॉल अटेंशन छोड़ देंगे। 0 आवर एक्सटेंड कर दें। हाँ जी, एक्सटेंड कर दो, 10 दिन कर दो एक्सटेंड। किसी को 10 दिन एक्सटेंड कर दो हमारे का। किसका? चाहे 10 दिन एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर देना सेशन। ये तो आप 0 आवर कल होगा। साहब बीएससी के आप मेंबर हैं, बीएससी में आपने तय किया है, आप बीएससी तय करने के बाद अब ये बात कर रहे हैं, फैसला हो जाता है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप कहो कल 0 आवर हो जाएगा, फैसला करके उसके ऊपर फिर आप वो करते हो। नहीं, फैसला किया था हमने, ये बीएससी के अंदर आपने तय किया कि 22 तारीख तक। हमने तो 2 सीटिंग फिर बढ़ा दी। आप कह लो, फिर मैं बाद में। मैंने तो 2 सीटिंग, सुनते नहीं हो, मैं क्या करूं? देखो ऐसा है, आपने बीएससी के अंदर खुद फैसला किया कि हाउस 22 तारीख तक चलेगा। हमने कहा ठीक है, और फिर 2 सीटिंग आपने नहीं की, 2 सीटिंग मैंने एक्सटेंड की कि सभी को बोलने का मौका मिले। हाँ जी, अगर प्रोसीडिंग आगे से आप बताइए 0 आवर कर देंगे, ये सीए वगैरह बंद कर देंगे हम। नहीं, तो जैसा आपका ये कभी नहीं फैसला हुआ कि 0 आवर होगा तो उस दिन कॉल इंटरप्रेशन। ये हुआ, बिल्कुल हुआ, ये नेवर डिसाइडेड। ये बिल्कुल हुआ, इट वाज नेवर डिसाइडेड। इट वाज डिसाइडेड 0 आवर होगा, और 0 आवर में करंट इश्यूज पे जो होगा 9:30 बजे वहां। ये सारे इशू करंट इशू है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। उसका क्या? कॉलिंग अटेंशन इज नॉट व्हाट दैट इज कॉल अटेंशन क्या? 0 आवर। एक मिनट बैठ जाइए शकुंतला जी, प्लीज एक मिनट मलिक साहब बैठिए। कॉलिंग अटेंशन का मतलब ये है गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। 0 आवर में रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ता। नहीं, 0 आवर में रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 0 आवर का जवाब हम हर के। अध्यक्ष महोदय ने देखिए, मैं कभी ऐसी बात नहीं कहता हूं, जो बात हुई है I'll stand by that and you should also stand by that. I am standing by that. No, CA आज तक CA जो मैंने कहा कि CA
आप सीए बंद कर दिए, कल को सीए का कैंसिल करते हैं। अध्यक्ष महोदय कल एक मिनट सुनिए, आप एक सुन तो लीजिए, कल का सीए खत्म करके हम 0 आवर लगा देंगे। नहीं तो फिर तारीख बजट पास होगा, सब जाते रहेंगे, ये कैसे होगा? ये देखिए बीएससी की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए इसको, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ा देता हूँ इसके अंदर? क्या पढ़ूं? कि इसके अंदर 0 आवर का कहीं पर भी मेंशन नहीं है, 0 आवर का कहीं नहीं है। हाँ जी, नहीं है। हाँ तो फिर इसके अंदर मेंशन नहीं है। मेरी बात सुनो, तो बीएससी को एडहियर करेंगे कि नहीं आप? अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, आप प्रोसीडिंग निकलवाओ। मैं बीएससी की ये सारी प्रोसीडिंग है, मैं आपको दे रहा हूँ। बीएससी की बात पर जब हाउस में डिस्कशन हुआ था, वहां भी हुआ था, चलो उसमें जानता। ये बीएससी के अंदर आप प्रोसीडिंग निकलवाओ, आप प्रोसीडिंग निकलवाओ। ये प्रोसीडिंग है ना, बीएससी की प्रोसीडिंग है ये। हाउस की प्रोसीडिंग हाँ निकलवाओ। मैं तो कह रहा हूँ निकालो। मैं आई वांट टू लर्न। आप बीएससी की प्रोसीडिंग को मानते जानना नहीं। चाहता हूँ जो हमारे स्पीकर साहब वहां बैठे हैं, वो उन्होंने उस दिन क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं? दिस इज ऑल। मैं वही कह रहा हूँ जो उस दिन कहा था। नहीं तो निकलवाओ। मैंने कहा कि प्रोसीडिंग निकलवाओ। 0 आवर होगा और पर्चियां डालेंगे। हाँ? लेकिन आपने जिस दिन आपने इस चेयर पे बैठ के ये कहा, जिस टाइम फिक्स किया हाउस में डिस्कशन, मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ 9 बजे डरेगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ सर। तो फिर क्यों ना क्यों करो? कल सीए कैंसिल कर दो आप। करेंगे 0 आवर। आप भी मैं कह रहा हूँ 0 आवर करेंगे कल को, आप 0 आवर करेंगे, सीए कैंसिल करेंगे। आज जब बात का ध्यान कराने के लिए खड़ा हुआ हूं। 14 तारीख से किसान हमारे खेड़ी जालिब में उन्होंने ताला लगा दिया तहसील के, और कोई रजिस्ट्री नहीं, सब काम खत्म। अरे एक भाई तो जिसको दुष्यंत ने टिकट नहीं दी, मैंने कहा था दे दे, इसने उम्मीद दौहान ने, अब वो वहीं से एमएलए बनना चाहता। कहता 50 किलो दूध रोजाना मेरी तरफ, सांगी को न्यारे, फलाने को न्यारे। अरे मगर तेरे बाग में तो बनेगा, वैसे कौन नहीं बने। पहले 2 बार टिकट दे ली, जब बने खेड़ी जालम की बात नहीं, खेड़ी जालिम में मेरा कहना ये है कि आप किसी भी एजेंसी से वहाँ की गिरदावरी करा लो, कपास बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल तबाह हो गया किसान। अध्यक्ष महोदय, ये मैं हाउस के और खास तौर से मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हैं, और भाई ये तो किसान के नेता हैं सारे भाई, सारा किसान के नाम पे राजनीति करे, महकमा भी इनका। मैं ये चाहता हूँ वो उनकी फसल के खराबे का मुआवजा तुरंत दिया जाए, और उनको जूस पिला के बेचारों को उनको अपने घर पे भेजा जाए। के लिए बहुत जरूरी है। एक मिनट स्पीकर सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि मैं जो है 2 एमएलए जाएंगे और टीम बनाऊंगा, खराबा दे के आएंगे। बिल्कुल कहा। क्या वो बना दी? उनको नोटिस गया एमएलए को जाने के लिए? 1 हफ्ते का टाइम दे दे, 5 दिन तो हो गए। सर मेरी एश्योरेंस थी फ्लोर पर कि दोनों एमएलए मुहाना और एमएलए गन्नौर, इनके साथ वहाँ के लोकल अधिकारी मिलकर वहाँ जहाँ जहाँ फसल खराबा हुआ है वहाँ जाएंगे। ऑलरेडी रिटन इंस्ट्रक्शंस मेरे द्वारा, एफसीआर द्वारा, एसएसआर रेवेन्यू द्वारा डीसी को पहुँच चुकी है। अगर कल तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती और दोनों एमएलए इसको कोऑर्डिनेट कर रिपोर्ट नहीं आती, तो सख्त कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ हम। ठीक। एक मिनट सर 16 तारीख को आपने कॉल अटेंशन मोशन एक्सेप्ट किया था बड़ी मेहरबानी से, और उसके ऊपर चर्चा हुई थी जी कि बारिश के कारण जो खराबा है उस पर चर्चा हुई थी, और उस चर्चा की रिप्लाई में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था कि 11 जिलों में तो खराबा है, और 11 जिलों में फसलों के नुकसान की शून्य सूचना प्राप्त हुई है, शून्य सूचना। झज्जर भी इसमें शामिल है। मैंने उसी दिन ये देखिए सर, कादियान साहब, डिस्क्रिमिनेशन की बात है, ये ऑलरेडी हाउस के अंदर झज्जर जिले के इतना बड़ा, इतने 2 घंटे डिस्कस हुआ ये मामला। तो आप बात तो सुनोगे आप। 2 घंटे डिस्कस हुआ है। 2 घंटे बात तो सुनोगे आप। नहीं, अब क्या सुनाओगे? डिप्टी कमिश्नर झज्जर कह रहा है कि 26,000 एकड़ जमीन जो है खराब है झज्जर जिले में। उसमें बुआ नहीं है, उसमें जो है गेहूं तबाह हो गए उसमें।
ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि 4 एमएलए ओपोजिशन के हैं। शून्य अगर ऐसा अगर शून्य है तो या तो मैं रिजाइन करूंगा या ये रिजाइन करूंगा। एक मिनट मैं रिजाइन करूंगा। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, प्लीज जवाब बैठ। नहीं आप नहीं कर रहे तो मलिक साहब आप नहीं, मैं दोबारा की कोशिश नहीं कर रहा, मैं वो जवाब दे रहे हैं। आप बैठ, आप एक बार हाँ जी या तो क्या इसको दोबारा आप कॉलिंग अटेंशन बना लिया, जवाब सुन लीजिए आप। इतना बड़ा मलिक 2 साहब घंटे ने- कॉलिंग टेंशन के ऊपर डिस्कशन हुई है इस विषय के ऊपर। अगर कोई गलत एक मिनट मैं आगे तो सुन लो। कादियान साहब, अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, मैं तो कह रहा, एक सुन तो लो आप। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन हाउस के अंदर किसी भी अधिकारी के द्वारा दी गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मंत्री जी अश्योर करें, मंत्री जी अश्योर करें। रिप्लाई कर दो। मंत्री जी माननीय सदस्य ने उस दिन के कॉलिंग अटेंशन के रिप्लाई को पढ़ा, और उस दिन भी कॉलिंग अटेंशन के दौरान मैंने कहा था कि गिरदावरी 1 मार्च तक होती है, 1 फरवरी से उसकी प्राइमरी रिपोर्ट मिली है। स्पेशल गिरदावरी भी पूरे प्रदेश में ऑलरेडी आदेश निर्धारित 3 तारीख को करे गए हैं। उसकी रिपोर्ट और प्राइमरी गिरदावरी की जो हर वर्ष होती है, उसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद प्रदेश का अनुमान लगाया जा सकता है कितना फसल खराबा हुआ है। ये कहना कि झज्जर की रिपोर्ट, अगर हमारे पास आज तक रिपोर्ट प्राइमरी भी पूरी तौर पर नहीं आई तो हम कैसे अनुमान लगा ले कि 15,000 खराब हुई है या 25,000 खराब हुई है। एक सदस्य ने तो उस दिन ये कहा था 1.5 लाख एकड़ खराब हुई है। मैंने तो कहा था रिटर्न में डिप्टी कमिश्नर्स को दो, हम वेरीफाई कराएंगे। और माननीय सदस्य एक सेकंड, कुलदीप जी आप सुन लीजिए। नहीं उन्होंने दिया है ना अभी नहीं फैक्ट्स के ऊपर। अभी इसीलिए तो देखिए, इसीलिए तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। आप मेरी बात सुनते नहीं अगर उस दिन कोई कंफ्यूजन थी इसीलिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी ना। कमेटी की रिपोर्ट आने दो, आप कमेटी को तो देख लो ना। ये बात कह देते भाई, नहीं कमेटी की रिपोर्ट आने दो। अभी तो ये बात कह दें भाई, कमेटी की रिपोर्ट आई, कमेटी की रिपोर्ट अभी तो कहा तो ये बात कहें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के तो पहली बार सदस्य नहीं बने। मैं अभी एक सेकंड, कादियान साहब आप रिजाइन की बात करें, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। आप एक बार बैठ के सुन लीजिए पेशेंटली। मैं ये जवाब दे रहा हूं कि मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जो जनरल गिरदावरी की प्राइमरी रिपोर्ट आई वो हमने जवाब कॉलिंग अटेंशन में दी। उसके बाद जो पूरी रिपोर्ट कंपाइल होकर आएगी उसको भी सदन पे रख देंगे। स्पेशल गिरदावरी की जो रिपोर्ट आएगी उसको भी सदन पे रख देंगे। ये मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहा है। अगर आपने सुना नहीं है दोबारा सुन लीजिए कि दोनों रिपोर्ट्स, जनरल गिरदावरी की भी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट्स और स्पेशल गिरदावरी की पूरी रिपोर्ट्स इस सदन पे अगले सेशन से पहले हम रखने का काम करेंगे कि आप देख सकते हैं। मैं दोबारा इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से कहना चाहूंगा, अगर आपके फसल खराबा हुआ है, आपकी तरफ से कोई डिटेल्ड रिपोर्ट है तो आप अपने डिप्टी कमिश्नर को अपने लेटर पैड पे भी भिजवाइए, हम उसको भी वेरीफाई रिपोर्ट अवेटेड। ये नहीं होना चाहिए कि शून्य भाई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, फाइनल रिपोर्ट अवेटेड है यार, उन्होंने कह तो दिया। प्राप्त हुई है, शून्य कुलदीप जी कुछ कह रहे थे, नहीं होना चाहिए था। ये सदन को गुमराह करने की बात है। कुलदीप जी बैठ। हाँ अभी उन्होंने कह तो दिया, अभी आपके सामने क्या कहा है? अभी उन्होंने क्या कहा है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, अब ये दूसरी रिपोर्ट अवेटेड है। ऐसा कादियान साहब, ऐसे बीच में बात कही और उन्होंने जवाब दे दिया आपको। कुलदीप जी आप बताइए। और चलिए अब एक नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा।
विधानसभा में उठा भर्तियों का मुद्दा। कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के सवाल पर डिप्टी सीएम ने दिया जवाब। बोले अनियमितता मिलने पर रद्द किया पेपर। 17 जिलों में दर्ज हैं 17 एफआईआर। फिर सरकार के साथ निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान विधानसभा स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। किसान आंदोलन के दौरान वापस लिया था समर्थन। पेपर लीक के मामले में आए दिन नए खुलासे। सोनीपत एसटीएफ के हत्थे चढ़े 5 और आरोपी। अब तक 35 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। एमथ्रियम बिल्डर का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। गुड़गांव में एमजीएफ कंपनी के 31 एकड़ जमीन हेराफेरी से खरीदने का आरोप। पेमेंट के चेक हुए बाउंस। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नौकरियों में खेल का कोटा बहाल करने की मांग। भिवानी में खिलाड़ियों ने पैदल मार्च निकालकर सौंपा ज्ञापन। कोच जगदीश सिंह और बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। दक्षिण चीन में बड़ा विमान हादसा। बोइंग 737 हादसे का हुआ शिकार। विमान में सवार थे कुल 133 लोग। और चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं विधानसभा की कार्रवाई में। क्या कभी आपके कोई रिप्लाई पे आपने एडिशन नहीं किया? मैं चाहूंगा आप रिकॉर्ड निकाल के वो भी मैंने सदस्य को दे दी। हो रहा था तो हमने भी कर दिया। मतलब ये है कि सदन में कुछ भी कह दो। नहीं गलत। अगर आप इसके भी किरण जी अगर इसको मैं आप एक बात आप करिए। अगर आपको कोई इसके बारे में कंप्लेंट है तो रिटर्न दीजिए। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। वैसे तो मंत्री जी ने बात का जवाब मेरी आदि का दे ही दिया कि भाई हम बहुत जल्दी स्पेशल गिरदावरी कर रहे हैं। तो मैं आदमपुर की बात रखना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से हमारे किसान बालसमंद में भी बैठे हैं, आदमपुर मंडी के अंदर ही बैठे हैं धरने पर। एक तो प्रशासन की तरफ से कोई गया नहीं है वहाँ अभी तक, तो जाके सरकार का जवाब वहाँ देखे। हम तो जाके बैठ के आ भी गए। और मेन रिक्वेस्ट मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से है कि 2020 का मुआवजा अभी तक आदमपुर के लोगों को नहीं मिला। आसपास के लोगों को मिल गया तो दिलवा दीजिएगा आपके। थैंक यू। धन्यवाद। माननीय सदस्य ने बात रखी कि धरना चल रहा है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हिसार जिले में 3 जगह धरना चल रहा है। एक राम कुमार गौतम जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, 2 आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी। तीनों धरने से अलग अलग ग्रुप्स के 12 नुमाइंदे अध्यक्ष जी मुझसे मिलकर गए थे जब मैं हिसार गया था। उनके तीनों तहसीलों तहसीलदार्स को और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स को मैंने वहाँ बुलाया था। ऑलरेडी उनके सामने कमेटी गठित कर दी गई है और 15 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसको आज शायद 10वां या 11वां दिन, 4 दिन के अंदर जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएंगी उसके अंदर खास तौर पर पिछली क्रॉप लॉस के अंदर उनके वहाँ प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुई, तो हमने ये अनुमान लगाया कि अगर कोई कमी पटवारी की रही है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। साथ में जो हमारा मेरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में एवरेज यील्ड गिरी है और इस परसेंटेज पे गिरी है कि कई जगह 6 कुंटल यील्ड है और वहाँ पर 1.5 कुंटल ही आ रही है। तो उन तमाम फार्मर्स को हम टेकअप करेंगे कि उनको वहाँ पर कॉम्पनसेशन दी जाए। और कोई स्पेसिफिक मुद्दा है करंट फसल का, मैंने जैसे माननीय सदस्यों को बताया कि उसकी जनरल गिरदावरी के बाद स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए। जैसे डिटेल्स आएंगी उस पर फर्दर कार्रवाई हम करेंगे। अभय सिंह जी। हाँ जी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा था, हरियाणा में स्पोर्ट्स को लेकर के एक बहुत बड़ा नाम इस प्रदेश का खिलाड़ियों ने किया है। आज आपके ये जो गैलरी है इधर वॉलीबॉल के खिलाड़ी आए हुए हैं। मैं अभी पढ़ने लगा। एक मिनट सर, इन्होंने इन्हीं खिलाड़ियों ने पिछले वर्ष भी नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था। मैंने इनको मुख्यमंत्री जी के पास भेजा था कि मुख्यमंत्री जी ये गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं, आप इन बच्चों को आशीर्वाद भी दो और इनका हौसला भी बढ़ाओ। आपकी पॉलिसी के तहत इनको
जो भी सम्मान दिया जा सके वो दो। आज भी आपकी गैलरी में ये बच्चे फिर गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं नेशनल का, और उसके साथ साथ फेडरेशन कप होता है उसमें भी गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। तो इनको भी हाउस के अंदर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत करना चाहिए आपको। माननीय सदस्यगण, आज सदन में हरियाणा एक मिनट रुक जाओ, बैठ तो जाओ जरा। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।